आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने मास्टर्स की थी सिचुआन से। तो अभी मास्टर्स एचआर में कंप्लीट की और यहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी और ये कुनमिंग सिटी में है। तो इस वक्त हम खड़े हैं लाइब्रेरी के सामने। आप इनको लाइब्रेरी शो कराएं। ये यूनिवर्सिटी हमारी की लाइब्रेरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका क्या है इस यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आप अगर तो HSK है आपके पास, जो चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स होता है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लैंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी है। तो जिसके पास HSK होता है उसको ये यूनिवर्सिटी 2500 RMB हर महीने भी देती है और डॉर्मेट्री जो रिहाइश है वो भी फ्री में देती है और जो ट्यूशन फ़ीस और जो बुक्स हैं वो भी फ्री में देती है। HSK क्या है? HSK एक जैसे हम टोफेल और आइलेट्स करते हैं, इंग्लिश कोर्सेज करते हैं, तो HSK ये चाइनीज़ का एक कोर्स है, नाम है HSK। तो इस लैंग्वेज का जी हाँ, इसके लेवल 5 होते हैं मोस्ट, वैसे तो 6 भी होता है, वो प्रोफेशनल होता है जो है वो HSK 4 है जी। यहाँ पे HSK 4 होता है। आप अगर लैंग्वेज में पढ़ाई करें, बैचलर में पढ़ाई करें या आप मास्टर करें तो आपको HSK 4 चाहिए। अगर आप HSK 5 आपके पास होगा तो आप PhD के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं अपने दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान में आप HSK 4 करें, ठीक है, और यहाँ पे फिर अप्लाई करें। हाँ, फिर इसमें अप्लाई करें। आपको ये यूनिवर्सिटी पैसे भी देगी, रिहाइश भी देगी और पढ़ाई का मयार भी देगी। और यहाँ पे कौन कौन सी लेवल्स में कराते हैं, मतलब बैचलर, PhD, जी मास्टर? हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात। यहाँ पे लैंग्वेज के 6 मंथ का कोर्स भी आप कर सकते हैं, 1 ईयर का भी यहाँ पढ़ सकते हैं विद स्कॉलरशिप, विदाउट भी विद भी, और मास्टर भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं और पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं आफ्टर PhD जो होती है। तो जिसके पास HSK होता है वो यहाँ पे इजीली अपनी मास्टर्स भी कर सकता है, PhD भी कर सकता है। तो HSK जो है वो तीनों के लिए रिक्वायर्ड है या सिर्फ मास्टर्स और PhD के लिए? नहीं, HSK सबके लिए रिक्वायर है। क्यों? इवन दो बैचलर अगर आप, क्योंकि ये लैंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी है, अच्छा। तो यहाँ पे जो है जिसके पास HSK होता है वही यहाँ पे एडमिशन लेता है। जैसे मेरा HSK 4 भी और 5 भी मैंने पास किया। तो यहाँ पे एक और बात, जो बैचलर्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे? जी बिल्कुल। यहाँ पे जिसके पास HSK है उसको बैचलर को 1400 RMB, 2000 RMB, और मास्टर्स को अगर HSK है तो उसको 3000 भी मिलेंगे। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्कॉलरशिप बता दूँ पहले। एक स्कॉलरशिप यहाँ पे है CSC, दूसरी स्कॉलरशिप यहाँ पे यूनान प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, तीसरी स्कॉलरशिप यहाँ पे फॉरेन टीचर्स स्कॉलरशिप, और चौथी एक स्कॉलरशिप है यहाँ की लोकल स्कॉलरशिप है, वो यूनिवर्सिटी के हवाले से 500 RMB है उसकी, 1400 RMB, 2000 RMB, 3000 RMB। तो PhD के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं जी, PhD अगर आप CSC पे तो 3500, अगर प्रोविंशियल पे हैं तो आपको 2000 RMB। तो अली आप बताइए, यहाँ पे आपने ये स्कॉलरशिप का तो बता दिया है चीज़ों का, यहाँ पे मेजर्स कौन कौन से हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यहाँ पे तकरीबन सारे मेजर्स हैं। यहाँ पे फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और टेक्निकली तौर ये टेक्नोलॉजिकल भी, से लेके मास्टर से लेके PhD तक या सारे। और केमिस्ट्री भी है यहाँ पे, आर्ट भी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेजर भी हैं, इंजीनियरिंग के मेजर भी हैं, मेडिकल के मेजर्स भी हैं इसमें, और लैंग्वेज के भी हैं, जिसने लैंग्वेज करनी हो। यहाँ पे कोरियन भी पढ़ाई जाती है, और यहाँ पे थाई लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। हम रहते हैं डॉर्मेट्रीज के अंदर। यहाँ पे रिहाइश के बारे में बताइएगा, फिर खाने जी हाँ, ये भी सही है। रिहाइश ऐसे है कि हम PhD वालों को एक रूम में 2 बेड अलाउ है, 2 बंदे एक रूम में 2 बेड अलाउ, और मास्टर्स वालों के भी जो हैं वो एक रूम में 2 बेड हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कौन सी है। अगर आप प्रोविंशियल पे हैं और अगर आप CSC पे हैं तो आपको 2 अलाउ है। अगर आप दूसरी स्कॉलरशिप लो कैटेगरी पे हैं तो आपके बेड में 3 अलाउ हैं। अच्छा। अगर आप सेल्फ पे हैं तो फिर वो अगर आप पे करते हैं तो सिंगल भी रह सकते हैं, डबल भी रह सकते हैं। तो ये है कि कैंटीन किचन के अंदर हम जो है ना वो डॉर्मेट्री के अंदर नहीं है किचन, ठीक है। तो अगर आपको खाना बनाना है तो आपने कैंटीन है वहाँ पे 3rd फ्लोर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे एक रूम बना हुआ है
मुस्लिम्स का, हलाल का, आप वहाँ पे किचन कैन कुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हलाल खाना भी मिल जाता है। जी हलाल मिल जाता है, लेकिन आप डॉर्मेट्री में नहीं बना सकते जहाँ पे आप रहते उधर हैं, अलाउड नहीं है। उधर अलाउड नहीं है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ होता है क्योंकि हर फ्लोर पे किचन होती है, हाँ। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कैंटीन है, वहाँ पे एक एरिया इन्होंने मुख्तस किया हुआ है, वहाँ पे आप खुद कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रहने का कितना खर्च है? मतलब अगर आप बाहर से खाना खा रहे हो जी और ये आप जैसे लॉन्ड्री वगैरह है, कपड़े वगैरह धोना, और कितना जी खर्चा जाता है? यहाँ पे बड़ी ये है कि ये जो एरिया है, ये बड़ी चीप चीज़ें मिलती हैं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। फेमस है यहाँ पे, सस्ता सिटी है यहाँ पे। तो खाना आपका हो गया, रहना तो फ्री है आपका। बाकी जो कपड़े वॉश वगैरह ये सारी आप मिला के अगर 1000 RMB 1000 RMB 1000 RMB जी पर पर्सन पर पर्सन पर मंथ है। तो ये बहुत ही सस्ता है, सारा कुछ आ जाता है। सारा कुछ आ जाता है। खाना भी आ जाता है, लॉन्ड्री, बिल्कुल। कपड़े वगैरह धोना, ये वो। अब इनको अगर कंपेयर करेंगे ना बड़े सिटीज़ शंघाई वगैरह, तो वहाँ पे 5000 है। अच्छा। हाँ जी, आप गोंगजू में जाएंगे तो वो 5-6 हज़ार है एक महीने का, एक बंदे का। तो वहाँ 5-6 हज़ार है और यहाँ पे 1000 है। आप अंदाज़ा लगाएं कितना सस्ता है ये आप देखें यहाँ पे ये इन्होंने दिखाया कि इस एरिया में ना, यहाँ की एरिया में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इन्होंने हाथ के साथ ये बना के दिखाई है हमें। हैंडमेड। यस, हैंडमेड ये सारी चीज़ें फाइबर के साथ। ये फाइबर, ये जो स्टोन फॉरेस्ट है यहाँ का, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ये है फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी। जी हाँ, ये फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी हो गया। अच्छा, सही। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का ऐसे बना हुआ है? जी, जैसे हर डिपार्टमेंट का आप अब हर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें बनी हुई हैं उसमें अंदर, अच्छा, सही। दिखाने के लिए, बताने के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। ये सिटी जो है कहलाता है सिटी ऑफ फ्लावर्स या सिटी ऑफ ऑटम। ऑटम, ओके। जी, यहाँ क्योंकि हर वक्त सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है, हर वक्त मौसम बेहतरीन होता है, हल्की सी धूप निकली होती है। और यहाँ पे ये है कि मई, जून और जुलाई ये 3 महीने यहाँ बरसातें होती हैं। अच्छा। बारिशें होती हैं। और यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह जो है, जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया, और यहाँ पे एक 3 जो नेचुरल झीलें हैं, नेचुरल रिजर्व झीलें हैं वाटर की, वो प्लेसेस हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़ू है। अच्छा। जी, बहुत बड़ा ज़ू है, वो हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आधे किलोमीटर के मुफासले पे हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है। यहाँ से अब हम जिस जगह पे हैं यूनिवर्सिटी में, और यहाँ से है एयरपोर्ट, हमसे 25 किलोमीटर दूर है। सही सही। 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी से 25 किलोमीटर दूर है। अगर आप सबवे में जाएंगे तो आपसे मैक्सिमम 7 RMB लेंगे। हाँ, 25 और किलोमीटर यहाँ के। पे एक और भी है, यहाँ पे ई बाइक्स भी हैं। जी, यहाँ पे ई बाइक्स का पूरा नेटवर्क है, हाँ। डिफरेंट कंपनीज़ का। बहुत आसान है, वीचेट आपका ऐड है, आपके पास है, फ़ोन नंबर चाइनीज़ लिंक है। आएंगे तो वीचेट भी बनाएंगे, अली पे भी बनाएंगे, उससे पे होता है जी, हर वो चीज़ के लिए, फिर खाने बिल्कुल के लिए भी, ऐसे ही है। टिकट्स के लिए भी, आप फ्लाइट टिकट्स भी ले सकते हैं, सब कुछ, और जो शॉपिंग भी कर ई-बाइक्स सकते हैं, वो उस पे खोल सकते हैं। शॉपिंग कर सकते हैं, ई बाइक खोल सकते हैं, आप पे कर सकते हैं खाने का, कपड़े धोने के, लॉन्ड्री में जाते हैं तो वो भी आप वीचेट अली पे से पे करें। ऑनलाइन ख़रीदारी करनी है, वीचेट अली पे से ख़रीदारी करें। हाँ, इस यूनिवर्सिटी में बस चलती है क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये 2 हैं इसके यूनिवर्सिटी के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे 1 RMB लेती है बस, हर 10-15 मिनट में बस निकलती है स्टॉपों से, तो पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। ई बाइक्स तो वैसे अवेलेबल है। चलो, हमने अब सारी, आप एक बात बोल रहे थे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो भी दोस्त यहाँ पे आना चाहते हैं, चाइना में आना चाहते हैं, तो हर इंसान के बजट के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। सही सही। तो जो सबसे कम पैसे खर्च करना चाहता है तो वो चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं, हाँ। रह सकता है। हाँ। मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, दे देता हूँ आपको। आप मेरा 1000 नहीं में दीजिएगा। नहीं, आपका नहीं दे रहा, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि 1000 में भी आप रह सकते हैं। हाँ। आप तो माशाल्लाह तो यहाँ पे आप 10,000 भी रह सकते हैं एक महीने के लिए। हाँ, हाँ। 1000 भी और 10,000 भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, करना चाहते डिपेंड हैं। करता है आप क्या क्या ले रहे हो, क्या ले किस रहे हिसाब से ले रहे हो। कपड़े वही आप ले सकते हैं, शूज़ वही ले सकते हैं, सब कुछ बजट में ले सकते हैं और एक्सपेंसिव ले सकते हैं। हाँ, डिटेल दे दी। बस आप लास्ट में हमें ये बताइए कि अप्लाई कैसे करना है। जी, अप्लाई बहुत आसान तरीका है। गूगल खोलें, ब्राउज़र,
ठीक है। उसमें जाएं और वहाँ पे लिखें www.ynnu.cn। अच्छा ठीक। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है स्टडी इन चाइना, हाँ ओके। ये भी बहुत आसान है। और इन दोनों की लिंक्स मैं नीचे कमेंट्स में बिल्कुल ओके, आप डाल दीजिएगा। तो वहाँ पे आपने ये जाना है। उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। डॉक्यूमेंट उधर लिखा होता है ना कि कौन कौन से अपलोड बाज़ औक़ात आप नहीं समझ पाते, सही सही बाज़ औक़ात नहीं समझ पाते, बाज़ औक़ात नहीं ढूंढ पाते। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन चीज़ें, मोटी चीज़ें। हाँ पासपोर्ट हो आपके पास, पासपोर्ट हो, उसके वैलिड पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ है, 6 मंथ। हाँ मिनिमम। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, कोई भी कलर हो, वाइट हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, बैकग्राउंड हो। हो। सही उसके बाद आपकी सारी डिग्रीज हो सही ओरिजिनल, सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हो, सही। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हों जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ के आए हैं आप, हाँ उधर से। उनके प्रोफेसर से आप अपने डिपार्टमेंट से अगर सिग्नेचर बैचलर में करवाएं, कर रहे हैं तो फिर तो उनकी ज़रूरत नहीं है। उनके लिए नहीं, ये मास्टर्स मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और आपके पास सीवी अच्छी बनी हुई हो, ठीक है, उसमें serious आपकी चीज़ें हाँ। हों। और उसके बाद आपके पुलिस क्लियरेंस, जो आप जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं ना, हाँ, उस उधर से डिस्ट्रिक्ट ले से आप ले लें। ऑनलाइन ये एक भी मिलता important है, ये भी ठीक है। और उसके बाद आपका जो मेडिकल फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी उधर से सिविल हॉस्पिटल से आप ले सिविल सकते हॉस्पिटल से मिल हैं, जाएगा। ठीक है। जो 17 ग्रेड अबव से आप, ये बस ऐसे- पीछे हमारे जाएगी तो इसके बारे में जी ये बस है, यहाँ पे आप इसमें बैठे और एक आरएमबी पे अच्छा तो मैं फिजिकल हो गया, फिजिकल तो ये फिटनेस हो सारे गया, हो गए सर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हों। और उसके बाद एक और चीज़ बहुत अहम है, नोटराइज करवा लें ओरिजिनल पे भी बैक साइड और 2 सेट फ्रंट साइड पे। वो कहाँ से होता है? नोटरी पब्लिक वालों से। वो कहाँ? वो आपका जहाँ पे ना कोर्ट्स बनी होती हैं, हाँ। सिविल कोर्ट्स, हाँ, उनके बाहर बैठते हैं ये लोग।